कीमती शब्द हैं अगर साधक होते। गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, मनमानी आचरण है भजन का ही, तो वो लय विक्षेप और विघ्नों से युक्त रहेगा। लय नींद में डूब जाना, विक्षेप विषयों का बार बार आक्रमण होना, और विघ्न विषयों में फिसल जाना। और गुरु प्रदत्त नियम में चलने वाला लय विक्षेप और इन विघ्नों को परास्त कर देता है। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर में कंप आने लगता है, जैसे सर्दी में शरीर कांपता है तो गर्मी में शरीर कांपने लगेगा। प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, एकदम कंपायमान हो, कोशिश भी करे शरीर को रोकने तो कंपायमान होना, वो रोकने की कोशिश करे फिर भी बिना किसी बाहरी दुख या आंतरिक चिंतन के वो अश्रु प्रवाह हो रहा है। जैसे कोई रो रहा होता है तो एक ही उद्देश्य होता है उसका कि यार कोई दुख है ऐसा, लेकिन प्रेमी जनों का दुख सुख से संबंध नहीं होता, वो आनंद में प्रभु के संबंध से अशुभ प्रवाह होता है। दुख में तो कभी आंसू आ ही नहीं सकते, पीड़ा में कभी आंसू नहीं आ सकते, संसारी के भगवत चिंतन में कभी आंसू नहीं आ सकते, और भगवत भक्त के कभी पीड़ा में आंसू नहीं आ सकते। ये पहचान है, उसके आंसू गिरेंगे तो भगवत भाव में ही गिरेंगे, पीड़ा में नहीं गिरेंगे। कंप होना, अश्रु प्रवाह होना और पुलकायमान होना, रोम रोम एकदम जैसे कटहल का फल होता है उसमें काटे ना, हाँ, पुलक शरीर पनस फल जैसा, कैसा पुलकायमान शरीर हो जाता है, पनस फल जैसे कटहल के फल के काटे, स्तंभ, एकदम शरीर जो जहां है वही रुक गया, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो हाथ उठा सके, पर एकदम जड़ता भाव, इसे कहते हैं जड़ता भाव को प्राप्त हो। बैठा है तो शून्य, एकदम मूर्ति जैसा बैठा है, खड़ा है तो मूर्ति जैसा खड़ा है। बड़े महापुरुषों में बात देखी गई, ये दर्शन हुए हैं ऐसे भावों का। और श्वेत भाव बड़ा पसीना पसीना एकदम हो गया, चाहे सर्दी ही क्यों ना, पसीना पसीना हो गया। स्वरभंग, बोलना कुछ चाहता, जीभ लड़खड़ा रही, गले अवरुद्ध हो गए हैं, ये स्वरभंग हो जाता है। वैवर्ण, शरीर का रंग एकदम बदल गया, पीत वर्ण होने लगा, पीलापन, मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। मीरा जी ने भी कहा जैसे पका हुआ पान ऐसा शरीर हो गया, लोग कहते पिंड रोग हो गया है ऐसा। प्रलय, मूर्छित हो जा, ये अष्ट सात्विक भाव प्रेम में कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण और प्रलय, मूर्छित हो जाना। जो उपासक नियम से गुरु प्रदत्त साधन करता है वो प्रेम को प्राप्त होता है। प्रेम के ये 8 लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। प्रेमी की चित्त वृत्ति सदैव स्वाभाविक जैसे विषयी की विषय में रहती है, ऐसी उसके अपने आराध्य देव में रहती है। विचार प्रेमी के हृदय में नहीं होता, ध्यान देने का विषय कि विचार नहीं होता, विचार का समय नहीं उसके पास, निरंतर नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा, क्या करना है, कैसा, कोई संकल्प नहीं, अंदर से प्रेरित होता है। अब ये करो, अब ये बोलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे, जैसे अर्जुन के घोड़ों की रथ की लगाम स्वयं सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं, ऐसे प्रेमी के हृदय में आराध्य देव संपूर्ण भार संभाल लेते हैं। सारे कार्य हो रहे पर आराध्य देव करवा रहे हैं। पूज्य राधा बाबा को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बताया कि इस समय जो मैं वाणियों का संपादन कर रहा हूं तो हनुमान प्रसाद पोद्दार नामक शरीर में बैठकर मैं कर रहा हूं, वो नहीं, वो तो मेरे में लीन है। अब मैं वाणियों का संपादन स्वयं मैं कर रहा हूं। भाई जी के लिए बताया,
बाहरी क्रियाएं स्वयं प्रभु बैठकर हृदय में कराते। वैसे यंत्रारूढ़ान मम माया, सब त्रिगुण माया के द्वारा यंत्र में आरूढ़ की तरह हो रहा है, लेकिन उस महाभागवत के हृदय में स्वयं भगवान बैठकर कराते हैं। भगवदाकार वृत्ति 2-4 मिनट का ही अभ्यास साधक को प्रारंभ में करना चाहिए। कई बार कहा है कि कभी ऐसी स्थिति हुई आपकी कि आप जागृत हैं, आपको शरीर का भान नहीं, कि आप बैठे हैं जागृत, मंत्राकार वृत्ति चल रही, या रूप सामने है, या प्रिया प्रीतम की कोई लीला चल रही हो, आपको 2 मिनट 4 मिनट शरीर की शुद्धि नहीं, या आप सेवा में हैं, आपको शुद्धि नहीं। कुछ मिनट शरीर को भूल जाना कभी हुआ है जीवन में? बोले हाँ हुआ, 6-6 घंटा भूल गए, बोले नींद में। वो बात नहीं, जागृत में चेष्टा युक्त होते हुए भी आपकी शुद्ध न रहना। यंत्रवत चेष्टाएं हो रही, लेकिन आप केवल आराध्य देव में। ऐसी निरंतर स्थिति प्रेमी की होती, कैसे कोई पकड़ पाएगा? चित्त एक है और वो चित्त चोर प्रभु के रूप में नाम में लग गया है। जैसे गोपियों की दशा थी कि उधो मनन भय 10-20, चलते फिरते उठते बैठते हर समय श्री कृष्णाकार वृत्ति। प्रेमी सदैव अपने प्रेमास्पद को देखना, प्रेमास्पद का चिंतन करना, प्रेमास्पद में तन्मय रहना, इसके सिवा और कुछ नहीं। जाके ही में बस गई मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ही और न लागत ज्ञान। अब चाहे जितना उपदेश करे कुछ समझ में नहीं, बस राधा राधा राधा। हृदय केवल अपनी प्यारी जू के नाम में, प्यारी जू के रूप में। जो महात्माओं का संग करते हैं, नाम जप करते हैं, नियम निष्ठा से चलते हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण उनको नहीं करते हैं, उन्हीं को ये महान सुख मिलता है, प्रेम रस। और अपने लोगों के ऊपर कृपा है कि रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवत मार्ग की शुद्ध बातें सुनने को मिल रही। इसलिए प्रार्थना है कि नाम ना छूटे। अगर नाम छूटता है तो फिर साधना में कच्चाई बनी रहेगी। नाम निरंतर चलाने की कोशिश करो, प्रियालाल के चरणों के आश्रय के बल से हो जाएगा। और अपने जीवन का एक लक्ष्य रख, भगवत प्राप्ति करनी। कैसी होती है भगवत प्राप्ति, क्या सुख मिलता है, छोड़ो। एक लक्ष्य बना लो, मुझे सब कुछ करते हुए जो धर्म है, चाहे गृहस्थ धर्म हो या विरक्त धर्म, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक झूठे से संकल्प लो, ये बिल्कुल जादू की बात कह रहे हैं। किसी से आप रोज कहो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, झूठे से शुरू करो। और आप एक दिन देख लेना, आपके अंदर आने लगेगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। बिल्कुल ये है। एक लाल स्वामी नाम के सिद्ध महापुरुष हमें गंगा किनारे मिले थे। उन्होंने बोला था, डायरी में आज भी लिखा है, उन्होंने कहा था जो तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये जादू है एक, तुम सोचो। अब तो हम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले ही हैं निश्चित। अब तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले हैं निश्चित। अब तो समय आता चला जा, आप देखोगे आप इसका जो आप परिणाम देख रहे हैं चिंतन का, कि सब निगेटिव सोच रहे हैं, भगवान की तरफ सोचने की क्षमता नहीं रह गई। इन विषय भोगों ने इधर ही गिरा दिया, तो वही हालत हमारी हो रही। चिंतन चिंतन, केवल केवल सोच, यही बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। हम सब प्रभु के हैं, कहीं कोई मेड़ ऐसी नहीं है जो हमें प्रभु से प्राप्ति में बाधा पहुंचा दे। सच्ची मानना साफ स्वाप्निक है, सत्य है तो केवल भगवान का चिंतन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राधा 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 प्यारे मान लो, कुछ समझ में ना आवे या ना आवे, कुछ छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, ये पकड़ लो, राधा 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 राधा। कलिकाल है,
साधन पद्धति समझना बहुत कठिन है। राधा 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 सब साधनों का सार है। ये परम धन राधा नाम आपको भगवत प्राप्ति करा दे।